गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आपके बीच में पधार रहा हूँ। ये हिस्ट्री की बुक क्लास 6 की, ठीक है। तो इसमें से चैप्टर आपका 1 है, जो कि चैप्टर 1 टेक्स्ट का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, एक परिचय इतिहास का, ठीक है। तो यूनिट 1 ऊपर लिखा हुआ यूनिट 1 हिस्ट्री और पास्ट, हमारा अतीत, ठीक है। तो आपको बता दूँ कि ये हिस्ट्री पढ़ने से पहले कि हिस्ट्री 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आप जान लीजिएगा, हिस्ट्री 6 प्रकार के होते हैं। और अभी जो करंट में जो अभी जो करंट में फादर माने जाते हैं हिस्ट्री के, वो हैं बिशप विलियम स्टोप्स, ठीक है। बिशप विलियम स्टोप्स ये करंट अभी फादर हिस्ट्री के माने जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखो हिस्ट्री, व्हेन वी स्टडी अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, जब भी हम अध्ययन करने चलते हैं इतिहास के बारे में, तो हम व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, कि अतीत में क्या हुआ था। वी ऑलवेज लुक एट इम्पॉर्टेंट फिगर्स, हम हमेशा जो है कुछ खास तरह की दृश्य पर हम देखते हैं, कुछ खास तरह का आयोजन पर देखते हैं, कुछ खास तरह का समूह पर देखते हैं, और विचारों पे और आंदोलन पे। हिस्ट्री इज सो ब्रॉड दैट इट कैन इंक्लूड एवरीथिंग। हिस्ट्री बहुत चौड़ी है कि इसमें बहुत सब कुछ, प्रत्येक चीज़ समा जाएगा। इन अदर वर्ड्स, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन। अगर दूसरे शब्द में कहें तो ये मानव के इतिहास की कहानी है। फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे, आधुनिक समय से लेकर प्राचीन युग तक, ठीक है। हिस्ट्री गिव्स अस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। हिस्ट्री हमें अपनेपन का महसूस हमें कराती है, एंड इनेबल अस टू अंडरस्टैंड, और हमें सक्षम भी करती है ये समझने के लिए कि हम जिस जगत में रहते हैं उस जगत को भी हम समझें, ठीक है। कैन यू नेम योर फोर फादर्स, क्या आप अपने जो है पूर्वज पिता का नाम बता सकते हो। व्हाट डिड दे डू, वो क्या करते थे। हाउ डिड दे लिव, कैसे रहते थे। हाउ डिड दे ईट, वे क्या खाते थे। व्हाट डिड दे वियर, वे क्या पहनते थे। टू नो ऑल दिस थिंग्स अबाउट देम, ये सभी चीज़ें उनके बारे में जानने के लिए यू नीड टू स्टडी हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री इतिहास पढ़ने की ज़रूरत होगी। थस हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट, इस प्रकार हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत का अध्ययन करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिसरो के अनुसार, हिस्ट्री इज द विटनेस दैट टेस्टिफाइज टू द पासिंग ऑफ टाइम। इतिहास क्या है, एक गवाही देता है, एक साक्षी देता है कि समय बीतता चला जा रहा है। इट इल्यूमिनेट्स रियलिटी, ये असलियत को स्पष्ट करता है। वाइटलाइज मेमोरी, एक बार फिर से मेमोरी को तरोताज़ा करता है, जीवित करता है। प्रोवाइड्स गाइडेंस इन डेली लाइफ, ये आपको दिनचर्या में या फिर दैनिक जीवन में आपकी मदद करता है, अगुवाई करता है। एंड ब्रिंग अस टाइडिंग्स ऑफ एंटिक्विटी, और प्राचीन की खबरों को भी हम तक पहुंचाता है। द पास्ट हैज़ लेफ्ट मैनी ट्रेसेस सच एज ट्रेडिशंस, अतीत ने बहुत से निशान और परंपरा छोड़ गई है। फॉल्ट है, जैसे कि आपको बता दें कि लोक कथाएँ, काम करने की कला, पुरातात्विक ऑब्जेक्ट्स, सामान, बुक्स एंड अदर रिटेड रिकॉर्ड्स, किताबें, और कुछ लिखे हुए अभिलेख। हिस्टोरियंस स्टडी द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड प्रिपेयर न्यू रिकॉर्ड्स। इतिहासकार क्या करते हैं, ये अतीत के आयोजन का ये अभिलेख को ये स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और एक नया अभिलेख बनाते हैं। दिस रिकॉर्ड्स एज वेल एज द इवेंट्स देमसेल्फ, ये सभी अभिलेख या तो ये अभिलेख उनके आयोजन से जुड़ा होता है, और ऑल्सो कॉमनली कॉल हिस्ट्री, और इसी को जनरली हम सामान्य तौर पे हम इसको इतिहास कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस स्टडी मेनली द पास्ट एज इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन रिटन डॉक्यूमेंट्स। इतिहास जो है एक तरह का अतीत के बारे में अध्ययन करना ही होता है, ठीक है। एज इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द रिटन पास्ट, जैसे कि लिखित दस्तावेज में अभिलेखों में क्या है, सम्मिलित है। दे स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ, ये सभी क्या करते हैं, ये ह्यूमन के
ह्यूमन के एस्पेक्ट्स मतलब उनके हस्तक्षेपों के बारे में, ठीक है, उनके कर्मों के बारे में, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उनके पहलुओं के बारे में, ठीक है, ह्यूमन की मानव के पहलुओं के बारे में, उनका जीवन काल कैसा था, उनका पहलू कैसा था, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, इतिहासकार। सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक कंडीशन स्थिति कैसा था, एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स, उसी प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक आयोजन के बारे में भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री की महत्वपूर्णता। हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज व्हेन, हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों, बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री, बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री वी अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़। जब भी हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम इसकी आधारित कंसेप्ट को और इसके विचारों को हम समझते हैं। वी विल लर्न अबाउट कॉजेस एंड इफेक्ट, तो हम इसमें बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि उनके कारण और उनके प्रभाव भी हम सीखते हैं, और रिश्ते और मानव के प्रकृति के बारे में भी हम सीखते हैं इसमें। द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री शुड नेवर बी अंडरस्टिमेटेड, इतिहास की महत्वपूर्णता को हम कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट एंड फील्ड ऑफ स्टडी इज लिंक टू हिस्ट्री, आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रत्येक विषय जो है हिस्ट्री के अध्ययन से लिंक हुई रहती है, नहीं जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरियस साइंसेस, बहुत से साइंस, बहुत से विज्ञान से देखा गया, हमने देखा कि टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स, आर्ट्स, फूड, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्ट्री हैज़ अ फुट होल्ड, कि हमने ये देखा कि सांस्कृतिक पहलुआँ, ठीक है, पहलू हो गए, या फिर आपको बता दूं कि कला हो गया, या फिर भोज हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, इतिहास ने क्या किया, हर जगह पे अपने हर तौर पे अपना क्या किया, पाँव जमा के रख लिया है, ठीक है। फुट होल्ड का मतलब होता है पाँव जमाना, ठीक है। हिस्ट्री इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी या इसके क्या है, पार्ट, एक भाग है दैट टेक्स्ट पे, जो इसने अब तक अपना स्थान ले लिया है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो अबाउट पास्ट पीरियड एंड नो वी कम टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स, ये हमें जो है अपने अतीत के युगों के बारे में जानने में हमारी काफ़ी सहायता करता है, और हम ये भी अपने पूर्वजों के बारे में भी जानने में काफ़ी हमारी मदद साबित रहा है। इट्स स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ सोसाइटी, इसका अध्ययन करने से हम अपने सोसाइटी का, समाज का नेचर, उसका बेसिक नेचर, ठीक है, उसके बारे में समझने में भी काफ़ी हमारी मदद करता है। We can get the message of mutual tolerance and respect for each other from the history, ठीक है, ये हमारी मदद करता है मैसेज को भी, अतीत के मैसेज को समझने में उनके, ठीक है, उनका उनका मेल मिलाप का आयोजन कैसा होता था, ठीक है, वो कैसे मेल मिला के रहते थे, वो कैसे लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया करते थे, एक दूसरे में रिस्पेक्ट किया करते थे, ठीक है, इसी तरह का आदर भाव से रहते थे। इस तरह से जो है इनको मेल मिलाप का आदर भाव को समझने में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उनके रिलेशनशिप को समझने में हमारी अतीत के मानव को, ठीक है, अतीत के मानव का रिलेशनशिप, फिर उनका आदर भाव एक दूसरे में समझने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद साबित हुई है। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा रोचक और काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना गया है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन। द हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, मैं जैसे कैमरा को थोड़ा रोटेट कर दूं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इन 3 पीरियड्स, आपको बता दूं कि हिस्ट्री को हम 3 युगों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। वो 3 युग कौन कौन से युग हैं, अब हम आपको बताते हैं 3 युग कौन कौन से, ठीक है। तो पहला युग हो गया एंशिएंट पीरियड, ठीक है, यानी कि
अतीत युग, ठीक है, या तो आप कह सकते हो प्राचीन युग एक दूसरे में, ठीक है। दूसरा हो गया मध्य युग, मिडिल पीरियड, ठीक है, मिडिल पीरियड, ठीक है। थर्ड क्या हो गया आधुनिक युग, मॉडर्न पीरियड, ओके। द एंशिएंट पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली मैन टू द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी। आपको बता दूं कि जो प्राचीन युग जो स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, वो आदि मानव से स्टार्ट होता है और कब से कब तक चलता है, 8वीं सेंचुरी तक, या फिर आप कह सकते हो 8वीं शताब्दी तक इसका प्रारंभ चल रहा होता है, ठीक है। द मिडिल पीरियड बिगिंस फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। जो मध्य युग चलता है 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चलता है। द मॉडर्न पीरियड लाइज बिटवीन द 19th सेंचुरी एंड द 20th सेंचुरी। और जो आधुनिक युग जो पड़ता है 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक इसका प्रकोप चलता है, ठीक है। डेट्स इन हिस्ट्री, ठीक है, कैमरे को थोड़ा मैं रोटेट कर रहा हूँ। डेट्स इन हिस्ट्री, इतिहास में दिनांक, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड टू टर्म्स, ठीक है, BC एंड AD। आपको बता दूं जो इतिहासकार होते हैं वो इतिहास में जो भी डेट्स लिखे होते हैं, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड होते हैं, डिनोटेड होते हैं, वो BC या तो AD में होते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। टू एक्सप्रेस द डेट्स इन हिस्ट्री, द लेटर BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही। द लेटर्स AD एनो डोमिनी, लैटिन फ्रेज। आपको बता दें कि ये सभी जो एनो डोमिनी है ना, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि ईश्वर के दिनों में, परमेश्वर के दिनों में, ठीक है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था ना, उसी समय वही समय को, ठीक है, AD है, वही AD है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक मिनट कैमरे को थोड़ा, ओके स्टूडेंट्स, क्या आप देख पा रहे हो, ये क्रिश्चियनिटी। तो जैसा कि हमने देखा क्रिश्चियनिटी, ठीक है, क्रिश्चियनिटी इज़ द फोकल पॉइंट फ्रॉम विच वी काउंट द ईयर्स। क्रिश्चियनिटी क्या है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी एक तरह से क्या है, नाभिक पॉइंट, बिंदु है, जहाँ से हम क्या करते हैं, साल को हम गिन सकते हैं या फिर गिन रहे हैं। द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर एक्सप्रेस इन BC। आपको बता दो कि यीशु मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, बिफोर लगा हो तो पहले, यीशु मसीह जन्म से पहले को जो ईयर होता है उसको हम BC भी कहते हैं, ठीक है। BC मतलब बिफोर क्रिसमस, जन्म से पहले, ईसा पूर्व कह सकते हो। एंड आर काउंटेड बैकवर्ड्स, बाद बैकवर्ड्स गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 200 BC कम्स बिफोर 100 BC। 200 जो BC आता है 100 BC के बाद आता है, ठीक है, नहीं पहले आता है, ठीक है। 200 BC कम्स बिफोर 100 BC। 200 जो BC आता है 100 BC से पहले आता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड टू फॉरवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स AD। और उसके बाद दूसरी तरफ क्या है इसमें, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म के बाद, ठीक है, आफ्टर द, आफ्टर लिखा हो, ठीक है, ईसा के जन्म के बाद, और काउंटेड फॉरवर्ड्स, तो फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर इसको डेट को गिना जाता है, ठीक है। एंड यूजुअली हैव द लेटर्स, और उसके लिए लेटर AD इस्तेमाल किया जाता है, एनो डोमिनी इसमें ऐड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 100 AD कम्स बिफोर 200 AD। 100 AD जो आएगा 200 AD से पहले आएगा, ठीक है। वी यूज़ दीज टर्म्स विच आर रिलेटेड, ठीक है, हम इसी तथ्य को इस्तेमाल करेंगे, विच आर रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह के जन्म से जुड़ा होगा, संबंधित होगा, ठीक है। बिकॉज द क्रिश्चियन ईरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि आपको बता दूं जो क्रिश्चियन ईसा ईरा है, ईरा एक तरह का, आपको एक तरह का पीरियड है, युग है, ठीक है, इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज पूरे विश्व भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इंडिया दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग वॉज बिगन टू बी यूज अबाउट 200 ईयर्स अगो। आपको बता दूं कि इंडिया में इसका डेटिंग या फिर इसका दिनांक 200 ईयर, 200 साल पहले इसका इस्तेमाल होने लगा है, होने लग चुका था, ठीक है।
इफ़ वी आर डाउटफुल अबाउट द एग्जैक्टनेस ऑफ डेट, अगर हम थोड़ा निस्संदेह हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा संदेह भ्रम पैदा हो रहा, तो अबाउट द एग्जैक्टनेस ऑफ डेट, इस डेट का मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो इसमें आपको भ्रम पर लग रहा है, तो वी ऐड CIRCA, ठीक है, किरका, ठीक है, किरका भी बोल सकते हैं एक तरह से, किरका, विद दैट डेट, इस डेट के साथ, मिस सोस क्वाइट अ क्लोज डेट टू द राइट और एग्जैक्ट वन, जो कि ये क्या दिखाता है, एक एक अच्छा मतलब कि एक एग्जैक्ट डेट दिखाता है, किरका, ठीक है, किरका एक एग्जैक्ट डेट, ये एक परफेक्ट डेट है, ठीक है। किरका मीन्स होता है अबाउट यानी लगभग, ठीक है। कोई भी डेट आपको बता दो हिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट नहीं होता है, अबाउट का मतलब होता ही है लगभग, ठीक है, लगभग। सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन इतिहास का स्रोत, ठीक है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। देखो आपको पता है प्राचीन इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत या तो लिटरेरी सोर्स, ठीक है, साहित्यिक सोर्स, साहित्यिक, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का, ठीक है, पुरातात्विक सोर्स। देखिए जो आप पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए आर्कियोलॉजिकल मीन्स द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। देखिए पुरातात्विक का मतलब क्या होता है कि प्राचीन में या फिर अतीत में जो भी चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ें लोग छोड़ गए थे उसकी उसको खुदाई करके उसके बारे में स्टडी करना, उसी को हम पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है। इन द रिमोट पास्ट, ठीक है, सुदूर सुदूर अतीत, इसको कह सकते हैं सुदूर अतीत, ठीक है। सुदूर अतीत में देयर वॉज टाइम व्हेन पीपल डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वो एक समय था जिसमें लोग नहीं जानते थे पढ़ना लिखना, ठीक है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ ऑफ दिस पीपल बाय द थिंग्स लर्न बाय देम, हम सभी इंफॉर्मेशन कैसे जानते हैं उनके बारे में, वो जब गए, ठीक है, तो वो जब चीज़ें जब छोड़ कर गया, फिर हम उनको क्या किया, डग आउट किया या फिर उनको खोदा, सफाई की अच्छी तरह से, फिर उसको हमने क्या किया, उसको पढ़ा, कि चीज़ों को छोड़ने के बाद उसको हमने क्या किया, पढ़ा, तो फिर हम उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसी को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सच थिंग्स आर कॉल्ड, देखिए वही चीज़ बताओ, इसी चीज़ को हम, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट, ठीक है। आज देखो आपको बता दो कि पुरातात्विक जो स्रोत होता है किसके किसके रूप में पाया जाता है, लिपि के बारे में, ठीक है, इमारतों में, ठीक है, स्मारक के में, कॉइन्स के, सिक्कों के, उसके सिक्के उस टाइम के कैसे, स्मारक कैसे होते थे, ठीक है, लिपियाँ, ठीक है, उस समय कैसे होती थी, ठीक है, आर्ट फैक्ट्स कैसे, उन सब के कलाकृतियाँ कैसे होती थी, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, दिस इंस्क्रिप्शन आर कंसिडर टू बी द मोस्ट, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन, ये लिपियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी, इंग्रेव्ड स्टोन्स और मेटल्स, इंग्रेव का मतलब खुदाई करते थे, ठीक है, खोद खोद कर लिखते थे, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, उस पत्थरों पे और धातुओं पे लोग खोद खोद कर लिखा करते थे। दिस थ्रो लाइट ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, यह एक जो है आपको बताते हुए राजनीतिक क्षेत्र पे प्रकाश डालता है कि उस समय का युद्ध और उस समय का विजय विजय पाना युद्ध के बाद, ठीक है। तो ये सभी एक तरह बता दूँ कि ये सभी पूरा राजनीतिक क्षेत्र उस समय का कैसा था, राजनीतिक रूप उस समय का कैसा था, वो सब पे आपको बता दो कि प्रकाश डाल रहा है इस पर, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन डेट्स दैट सर्व सच लैंडमार्क्स, आपको बता दें कि उस समय डेट भी लोगों के पास, यहाँ वो लोगों के पास जैसे आज के समय में हम आपके पास डेट है, दिनांक है कि आज इतना तारीख है, कल उतना तारीख होगा, ठीक है, तो उनके पास भी ऐसा डेट हुआ करता था, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, लिपियाँ, ठीक है, इंस्क्रिप्शन आर इंग्रेव राइटिंग्स ऑन पिलर्स, ठीक है, लिपियाँ का मतलब, ठीक है, लिपियाँ जो है आपको दिख जाती थी पिलर्स पे, रॉक्स पे, केव्स, मेटल पे, मेटल प्लेट्स पे, ठीक है, धातु के प्लेट्स पे, ठीक है, और गुफाओं पे, चट्टानों पे, ठीक है, पिलर्स पे, ठीक है, बड़े बड़े पिलर्स, उस पर भी खुदे हुए उनकी जो राइटिंग होती थी खुदे हुए होती थी, जैसे कि ये खुदाई करके लोग लिखते थे, ठीक है, खुद खुद के लिखते थे, खुदी हुई। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड एपिग्राफी,
जो हम लिपियों की जो लोग स्टडी करते हैं उनको हम एपिग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। इन इंडिया इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन वेरियस लैंग्वेजेस। भारत में जो लिपियां हैं आपको बता दूं कि बहुत सारी लैंग्वेज में पाए गए, ठीक है। जो लिपियां हैं भारत में बहुत सारी लैंग्वेज में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब लोगों ने खुदाई करना शुरू किया तो कई अलग अलग भाषाओं में उन्होंने पाया, ठीक है। द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। आपको बता दूं जो पुरानी जैसी राइटिंग वो लोग इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, उस इंस्क्रिप्शंस को हम क्या करते हैं, पैलियोग्राफी, ठीक है। द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग मतलब कि पुराने हाथ से लिखी हुई मतलब कि जो राइटिंग होती थी उसका ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो उसका अध्ययन करते थे, ठीक है। पुरानी राइटिंग की लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई पुरानी राइटिंग की ये लोग पुरातात्विक, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग ये अध्ययन करते थे, ठीक है, इन लिपियों की। तो इसको हम पैलियोग्राफी भी, ठीक है, ऐसे संबंधित जो लोग स्टडी करते हैं ना पुराने राइटिंग्स की, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस में लिखी होती हैं, जो इंस्क्रिप्शंस में यूज़ की जाती है, लिपियों में यूज़ की जाती है, ठीक है, तो उसको हम जो है इससे संबंधित उन लोगों को हम पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस ऑफ अ कंट्री आर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कुछ यहाँ के कुछ यहाँ के खास तरीके के लिपियाँ हैं हमारे कंट्री के, जैसे कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इलाहाबाद लिपियाँ, ठीक है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स ऑफ अशोका की हस्तलिपियाँ, ठीक है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द हड़प्पा सील्स। आपको बता दूं जो अर्लीस्ट जो प्राचीन, ठीक है, अतीत जो इंस्क्रिप्शंस और लिपियाँ करते थे आर फाउंड ऑन द हड़प्पा सील। हड़प्पा सील का मतलब होता है मुहर, ठीक है, हड़प्पा मुहर पे ये इंस्क्रिप्शंस पाई जाती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़िए, इतना ही समझिए। हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके हम बनाए, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस को आप देखिए पूरी तरीके से आप समझिए, ठीक है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, अच्छे से रहिए और पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तभी आप समझिएगा, क्योंकि आप देखिएगा तो जानिएगा तो तब आप समझिएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियोस में हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। अपने समय का कीमती समय का हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। प्रभु आपको बहुत चार से आशीष दें, ठीक है। थैंक यू।